और देश के एकीकरण में अहम भूमिका निभाने वाली और अर्थव्यवस्था की धमनी माने जाने वाली भारतीय रेल अब लगातार प्रगति की पटरी पर तेज गति से दौड़ रही है। देश में न केवल रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है, बल्कि मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में बदलकर रेल की गति को और तेजी दी जा रही है। रेल को मिलेगी गति तो देश की होगी प्रगति। इसी सोच के साथ 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इंजन रहित इस ट्रेन सेट का निर्माण तमिलनाडु की ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया। मेक इन इंडिया के तहत बनी वंदे भारत ट्रेन विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है। समय की बचत और 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की तेज रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेन आम और खास सभी को एक आनंददायक सफर देने के साथ साथ एक गौरव का भी एहसास कराती है कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और विश्व में अपनी नई पहचान बना रहा है। रेल मंत्रालय का लक्ष्य इसी वर्ष यानी 15 अगस्त 2023 तक कम से कम 75 वंदे भारत ट्रेनों को देश भर में चलाने का है। हर एक सीट के नीचे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, हवाई जहाज की तरह सामान रखने जैसी सुविधाएं इसमें शामिल होंगी। भारतीय रेल को देश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। देश भर में प्रतिदिन 13,000 से भी ज्यादा रेलगाड़ियां चलती हैं, जिनमें तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोग सफर करते हैं। रेल मुसाफिरों के लिए भारतीय रेल ने कई तरह की सुविधाएं दी हैं। ट्रेन लेट होने की स्थिति में यात्रियों को टिकट का रिफंड भी दिया जाता है। भारतीय रेल के नियमों के अंतर्गत अगर कोई ट्रेन 3 या उससे ज्यादा घंटे लेट होती है तो ऐसी स्थिति में यात्री टिकट को कैंसिल करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं। भारतीय रेल के पूर्वी और पश्चिमी रूटों पर लगातार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने रेल माल भाड़ा यातायात की अतिरिक्त क्षमता की पूर्ति के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया है। पहले चरण में केंद्र सरकार ने 2 कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 3,344 किलोमीटर है। इसमें पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई 1,504 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई 1,840 किलोमीटर है। भारतीय रेल ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रोल ऑन रोल ऑफ यानी रोरो सेवा शुरू की है। दिल्ली में भारी वाहनों खासकर ट्रकों से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है। दिल्ली NCR में हर दिन तकरीबन 60,000 ट्रक आते जाते हैं, लेकिन अब रेलवे इस सेवा के जरिए इन ट्रकों को मालगाड़ी की मदद से दिल्ली के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक पहुंचाने का काम करेगी, जिससे राजधानी में वायु प्रदूषण पर काफी अंकुश लगेगा। भारतीय रेलवे आम यात्रियों के लिए अनारक्षित ट्रेन में राजधानी ट्रेन जैसी सुविधा मुहैया कराने के लिए लंबी दूरी वाले रूट पर अंत्योदय एक्सप्रेस चला रही है। रेलवे में नई कैटरिंग नीति जहां एक तरफ IRCTC को सभी ट्रेनों में कैटरिंग का जिम्मा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन पर उचित क्वालिटी का स्वादिष्ट खाना मिले, इसकी भी गारंटी दी गई है। भारतीय रेलवे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा के संयंत्र स्थापित कर रही है, जिनमें से 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन रेलवे स्टेशन के ऊपर लगे सोलर पैनल के जरिए किया जाएगा। रेलवे भारतीय जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। रेल सिर्फ परिवहन का एक माध्यम नहीं, बल्कि यह देश के कोने कोने को जोड़ता है। रेलवे ने भारत की विविधतापूर्ण संस्कृतियों को जोड़ने का काम किया है। देश को एक सूत्र में बांधने वाले इस माध्यम में अलग अलग खान पान, रहन सहन, पहनावा, भाषाएं, धार्मिक परंपराओं की छवि दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।